तो 9th एपिसोड की शुरुआत होती है जिसमें कि हम राना और नैना को देखते हैं जो कि अपनी पूरी की पूरी फैमिली को लेकर होटल जा रहा था क्योंकि उसे डर है कि कहीं सूर्या उनके घर पर अटैक ना कर दे। और वो नैना को बताता है कि प्रिंस को जिस पर्सन ने आखिरी बार देखा था वो कोई और नहीं बल्कि हमारा बेटा एनी है, इसलिए अगली सुबह यहाँ पर रिपोर्टरों की भीड़ लग जाएगी और इस वक्त हमारे लिए घर सेफ नहीं है। जिसके बाद जब वो लोग होटल पहुँच जाते हैं तो पहुँचते ही राना के पास तेज का कॉल आता है। तेज यहाँ पर राना से कहता है कि उसे तुरंत ही स्टूडियो आना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही अर्जेंट काम है। तब राना तुरंत ही तेज के स्टूडियो पहुँचता है, जहाँ पर पहुँचने के बाद हमें मालूम चलता है कि दरअसल जफा घायल इसलिए हुआ था क्योंकि उसने महाराज के ऊपर गोली चलाने की कोशिश की थी। महाराज की कार का एक्सीडेंट हो गया था जिसके कारण वो घायल हो गया था, साथ ही जफा ने उसे गोली भी मार दी थी। यहाँ पर जब राना महाराज को देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है। महाराज को काफी ज्यादा ब्लीडिंग भी हो रही थी। ऐना भी यहीं पर थी जो कि उसका ब्लड रोक रही थी, लेकिन उसकी कंडीशन काफी ज्यादा बिगड़ रही थी। तो जो जफा ने किया उसके लिए जफा बहुत ही ज्यादा घबरा रहा था क्योंकि वो जेल नहीं जाना चाहता है। राना यहाँ पर जफा से वादा करता है कि वो उसे जेल नहीं जाने देगा और यहाँ पर ऐना उन सभी से कहती है कि उसकी ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं रुक रही है और अगर इसी तरह खून बहता रहा तब उसकी जान चली जाएगी, इसलिए हमें इसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाना होगा। वो हॉस्पिटल में कॉल भी करने लगती है और एम्बुलेंस को बुलाने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर तेज ऐना को रोकता है और वो उससे कहता है कि एक एक्सीडेंट केस है और अगर हमने इसे हॉस्पिटल लेकर गए तो जफा फंस सकता है, लेकिन हम उसे हॉस्पिटल जरूर लेकर जाएंगे। ये सुनने के बाद ऐना यहाँ से चली जाती है और फिर राना महाराज के पास आता है। वो उससे कहता है कि तूने हम लोगों के साथ जो भी किया उसकी सजा मिल रही तुझे ये। लेकिन यहाँ पर महाराज राना से कहता है कि उसे सारी सजा मंजूर है, लेकिन उसे प्लीज हॉस्पिटल ले चलो। तब राना उससे कहता है कि तुझे हम इतनी आसानी से मरने नहीं देंगे। और यह नागा जफा के घर में बैठा हुआ था। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है। दरअसल पुलिस को शक है कि प्रिंस रेड्डी को उसी ने मारा है। यहाँ पर वो लोग नागा से पूछताछ करने लगते हैं क्योंकि नागा प्रिंस रेड्डी से अक्सर मिला करता था और सबसे बड़ी बात तो ये है कि नागा 15 सालों से जेल में बंद था तो ना कहीं नागा के ऊपर ज्यादा शक था। लेकिन नागा उन्हें बताता है कि कल रात वो यहीं पर था और एक लड़की के साथ था। तो पुलिस वाले नागा से कहते हैं कि कल रात तुम जिस लड़की के साथ थे उसे पुलिस स्टेशन लेकर आ जाना क्योंकि उसकी गवाही ली जाएगी। इसके बाद नागा तुरंत ही चिंकी के पास कॉल करता है क्योंकि वही गवाही दे सकती थी। यहाँ राना जफा से शुरू से आखिर तक पूछता है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था, जिस पर कि जफा उसे बताता है कि जब उसे मालूम पड़ा कि महाराज मुंबई आ गया है तो वो उसे मारने के लिए चला गया, लेकिन उसके हाथ से गलती से गोली चल गई थी। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि जब उसका एक्सीडेंट हो गया था तो उसने महाराज को एक कार में भर के अपने साथ ले आया। उसके साथ उसका ड्राइवर भी था, लेकिन उस ड्राइवर ने उसे नहीं देखा था और उसने उसे वहीं पर पटक दिया था। लेकिन जब उसे मालूम पड़ता है कि उसकी बाइक वहीं पर रह गई है तो यहाँ पर जफा पूरी तरह से घबरा जाता है। तब उसे लगने लगता है कि अब उसका जेल जाना एकदम तय है। तभी राना यहाँ पर लारा के पास कॉल करता है और उसे ये सारी सिचुएशन के बारे में बताता है। लारा भी तुरंत निकल पड़ती है वहाँ की छानबीन करने के लिए। वहाँ पर जाकर वो सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज को क्लियर करवाती है, लेकिन यहाँ जफा की ना तो बाइक थी और ना ही किसी को इस एक्सीडेंट के बारे में मालूम था। जिस पर कि राना तेज को बताता है कि खुशखबरी है कि किसी को भी जफा के इस एक्सीडेंट के बारे में नहीं मालूम है। लेकिन तेज यहाँ पर राना से कहता है कि उन्हें महाराज को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए वरना हमें पाप लगेगा अगर ये मर जाएगा तो। यहाँ होटल में राना की फैमिली के पास श्रीनी आ चुका था क्योंकि राना ने श्रीनी से कह दिया था कि उसे मेरी फैमिली के साथ रहना होगा। लेकिन यहाँ पर नैना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राना को ऐसा क्या इम्पोर्टेंट काम है कि सभी लोग उसे आधी अधूरी बात बता रहे हैं। यहाँ पर तेज बार बार राना से कहे जा रहा था कि हमें महाराज को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए वरना हमें पाप लगेगा। लेकिन राना उससे कहता है कि जफा के साथ उसने जो भी किया वो बहुत गलत किया है और उसकी सजा उसे मिल रही है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि महाराज यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। जफा उसे खींचता है, जिसके बाद राना और तेज आकर उसे ले जाने लगते हैं कि तभी यहाँ पर अर्जुन आ जाता है। अर्जुन ये देखकर पूरी तरह से डर जाता है कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पर राना तेज से कहता है कि ये दरवाजा खुला था क्या, जिस पर कि तेज उससे कहता है कि नागा ने एक चाबी अर्जुन को भी देकर रखी है इसलिए वो यहाँ पर आ सकता है। जिसके बाद वो लोग महाराज को एक सोफे पर लेटा देते हैं क्योंकि उसकी ब्लीडिंग काफी हो रही थी। जिसके बाद राना अर्जुन से कहता है कि तू भी एक नायडू है और अब से तू हमारा भाई है, इसलिए हमें जफा को बचाना होगा और उसे वॉशरूम पूरा क्लियर करना होगा क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा खून है। और यहाँ तेज राना से कहता है कि हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, अगर वो मर गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जिस पर कि राना उससे कहता है कि अगर हमने उसे हॉस्पिटल लेकर गए तो जफा जेल जा सकता है। जिस पर कि तेज राना से कहता है कि जफा की जगह पर मैं जेल जाऊंगा
और तभी हम देखते हैं कि महाराज यहाँ पर जफा को मनाने की कोशिश करता है कि उसे हॉस्पिटल ले जाए, और महाराज यहाँ पर जफा को मनाते मनाते उसके ऊपर हाथ भी फेरने लगता है। तभी ये सीन दूर से राणा देख लेता है और राणा को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत ही महाराज के पास आता है और उसे वो बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। यहाँ दूसरी तरफ नागा के पास चिंकी आ चुकी थी और चिंकी को नागा सारी बातें समझाता है कि आखिर क्या प्रॉब्लम है और किस वजह से चिंकी को उसने यहाँ पर बुलाया है। यहाँ नैना श्रीनी से कहती है कि उसे होटल से बाहर जाना है, लेकिन श्रीनी बाहर उसे नहीं जाने दे सकता था। तब नैना तुरंत ही राणा के पास कॉल लगाती है। राणा जो कि तेज के स्टूडियो में था, दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर जफा आ जाता है। जफा यहाँ पर राणा से कहता है कि महाराज को फिर से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई है। तो ये सारी बातें नैना सुन लेती है। वो तुरंत ही समझ जाती है कि वो लोग तेज के स्टूडियो में हैं। वो यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन श्रीनी उसे नहीं जाने दे रहा था। लेकिन आखिरकार नैना यहाँ से चली जाती है। यहाँ महाराज तेज को समझाने की कोशिश करता है कि अब वो पूरी तरह से बदल गया है और अगर वो यहाँ पर मारा जाता है तो उन्हें भी मालूम है कि उनके साथ कितना बुरा होने वाला है। वो लोग खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाएंगे और उन्हें बहुत ज्यादा पाप भी लगेगा। यहाँ पर वो तेज को हाथ जोड़कर कहता है कि वो किसी को भी कुछ नहीं बताएगा, प्लीज एम्बुलेंस को कॉल लगा दो। यहाँ पर नागा चिंकी को लेकर पुलिस स्टेशन पहुँच चुका था। चिंकी यहाँ पर पुलिस वालों को सब कुछ बता देती है कि कल रात वो नागा के साथ थी। यहाँ राणा और जफा जब आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी दरवाजे पर कोई आता है। वो लोग डर जाते हैं और जब वो दरवाजे पर जाते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि दरवाजे पर दरअसल नैना है। नैना यहाँ पर महाराज की जब बातें सुनती है तो वो तुरंत ही यहाँ पर आती है और उसे मालूम पड़ता है कि ये वही महाराज है जिसने कि जफा के साथ बुरा किया था। जिसके बाद वो राणा के पास जाती है और वो उससे कहती है कि वो उसके साथ है और रात को डिनर पर मिलते हैं। ये बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से एम्बुलेंस की आवाज़ें आना शुरू हो जाती है। ये लोग पूरी तरह से डर जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एम्बुलेंस को किसने कॉल किया, जिस पर कि उन्हें मालूम चलता है कि एम्बुलेंस को तेज ने कॉल किया था। तब राणा यहाँ पर तेज को समझाता है कि अगर महाराज को उन लोगों ने हॉस्पिटल लेकर गए तो हमारा जफा जरूर जेल जाएगा। लेकिन यहाँ पर राणा तेज को ये भी समझाता है कि वो उससे वादा करता है कि वो अपने एक पहचान वाले क्लिनिक में महाराज को लेकर जाएगा और उसकी जान को जरूर बचाए। थोड़ी देर के बाद वो एम्बुलेंस वाले लोग अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद ये लोग महाराज का मुंह बंद करते हैं और तेज उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि गलती से कॉल लग गया था। नैना भी यहाँ पर आ चुकी थी। नैना उन्हें समझाती है कि वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन अचानक ही वो गिर गई थी, जिससे कि वो उठ नहीं रही थी और तेज को ऐसा लगा कि प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए उसने एम्बुलेंस को कॉल लगा दिया। यहाँ पर वो एम्बुलेंस वालों को पैसा भी देती है, जिसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। पर यहाँ पर महाराज बहुत अच्छे से समझ चुका था कि राणा उसे ऐसे नहीं जाने देगा। वो लोगों से कहता है कि राणा उसे हॉस्पिटल नहीं जाने देगा, वो यहाँ पर उसे मार कर ही रहेगा। महाराज उनसे कहता है कि उसने जो राणा के साथ किया है उसके बदले में वो उसे मार कर ही रहेगा। लेकिन इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर महाराज कहना क्या चाहता है। तब इन्हें मालूम पड़ता है कि महाराज ने जो जफा के साथ किया था वही उसने राणा के साथ भी किया था। साथ ही यहाँ पर महाराज उनसे कहता है कि उसने राणा से सच्ची मोहब्बत की है। और ये सुनने के बाद तो राणा का पूरी तरह से दिमाग खराब हो जाता है और वो महाराज को शूट कर देता है, जिससे कि महाराज यहीं पर मारा जाता है। जिसके बाद ये लोग महाराज की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ राणा और नैना जब अपने घर आ रहे होते हैं तो राणा यहाँ पर बीच रास्ते में बहुत रोता है और नैना उसे सपोर्ट करती है। और इसी के साथ एपिसोड 9 यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।